अच्छा, ये जो डेली मेल की खबर के बारे में आप पूछ रहे हैं और नून लीग की क़यादत इसके ऊपर काफ़ी बातें कर रही है कि डिसग्रेस्ड वर्ड यूज़ हुआ है इमरान खान साहब के लिए। एक हुकूमती मशीर ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब डेली मेल के हवाले से जो नून लीग का माजी में मौक़िफ़ रहा है वो भी हमारे सामने है, लेकिन ये जो वर्ड डिसग्रेस्ड है ये डेली मेल के अंदर कम से कम 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब के लिए खुद इस्तेमाल हो चुका है। उसके साथ साथ गार्डियन जो बरतानिया का एक मोतबर न्यूज़पेपर है उसके अंदर मियाँ साहब के लिए इस्तेमाल हो चुका है। टाइम्स जो बरतानिया का एक मोतबर न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी डिसग्रेस्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो वर्ड इस्तेमाल हो चुका है। ये तो आपने बरतानवी मीडिया की बात की, उसके अलावा अगर आप अमेरिका के मीडिया को देखें, CNN में मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए डिसग्रेस्ड का वर्ड इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरह DW जो जर्मनी का इदारा है उसमें भी मियाँ साहब के लिए फॉर्मर डिसग्रेस्ड PM का वर्ड यूज़ हो चुका है। अब ये जो वर्ड है डिसग्रेस्ड, ऑब्वियसली इसका एक मतलब है वो सबको पता है, लेकिन अक्सर जो हुकूमत से उतरे हुए होते हैं लोग, जिनकी हुकूमत का खात्मा हो जाता है, जिनसे पावर छीन ली जाती है, तो बहुत सारे फॉर्मर हुक्मरानों के लिए इस किस्म का लफ्ज़ यूज़ कर दिया जाता है, या तो उनके ऊपर केसेस हों या कोई और उनका स्कैंडल हो, इस किस्म का वर्ड। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि जी इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने यूज़ किया। हाँ, ये पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान साहब के हवाले से किसी न्यूज़पेपर ने इस तरह का वर्ड यूज़ किया। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ये वर्ड्स जो हैं और इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो या तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से इस्तेमाल होती थी, या नवाज शरीफ साहब के हवाले से, या उनकी जो दीगर जो क़यादत है उनके हवाले से होती थी। अब जो असल इशू इसमें क्या है, असल इशू ये है कि ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी के जो चांसलर का इंतखाब है उसमें इमरान खान साहब हिस्सा ले रहे हैं और इसकी हुकूमत को बड़ा मसला है, हुकूमत को बड़ा इशू है। उनकी जमात से करीबी लोग समझे जाने वाले उन्होंने बरतानिया में जाके कोई पटिशन वगैरह भी दी है, ईमेल्स भी भेज रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। वो चीज़ जिसके ऊपर इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया पे लोग बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन कल से मेरी जो बात हुई बरतानिया में एक बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स से, उन्होंने बताया कि हज़ारों ईमेल्स अब ऑक्सफोर्ड वालों को रिसीव हो रही हैं इमरान खान साहब के हक़ में, और इस हवाले से कि हुकूमत में क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, मुकदमात कैसे चलाए जा रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में क्या कहा गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंटरनेट के हवाले से क्या कह रही है, ये सारी चीज़ें, ये सारा मवाद लोग अब ईमेल्स में डाल के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं। पहले किसी का इस तरफ ध्यान भी नहीं था, तो ये एक और ऑन गोल किया हुकूमत ने। देखिए, ये जो NA-79 का हल्का है, इसका जब रीकाउंटिंग का मैंने सुना कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रीकाउंटिंग करवाई जाए, और अगर आप वो खबर पढ़ें पूरी जो मैंने खबर पढ़ी उसमें ये कहा गया जो मुस्तरद ये शुदा वोट्स हैं उनका भी जायज़ा लिया जाए। तो उसी वक्त मैंने एक जगह पे बात की थी कि अब आप देखेंगे ये जो मुस्तरद शुदा वोट हैं यही ऊपर नीचे होंगे और ये सीट इधर उधर हो जाएगी। और वही हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था वो पहले तकरीबन 4388 की लीड से जीत रहा था। अब जब वोट और मुस्तरद जो वोट थे वो 9000 समथिंग थे, अब हुआ ये है कि वो जो मुस्तरद वोट थे वो 23000 समथिंग हो गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसके तकरीबन 12000 वोट मजीद मुस्तरद कर दिए गए हैं, और नून लीग के कैंडिडेट के तकरीबन 4000 कम, मतलब थोड़ा सा मसाला तो उस तरफ भी डालना था, वो कम किए गए हैं, और उसके बाद सीट जो है वो नून लीग को दे दी गई है। इशू मेरा ये है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये गिनती पहले की। हो सकता है ये जेन्युइन हो सारा, मान लिया जी, ठीक है, इसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, जेन्युइन है। ये हम 2-3 जगहों पे देख चुके हैं कि पहले अगर वोट जो है वो 1000 मिसाल के तौर पे मुस्तरद हैं, तो दोबारा गिनती होती है तो पता चलता है कि वो 10000 है। ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पहले तो उन लोगों को इकट्ठा किया जाए जिन्होंने पहले वोट गिने थे, उन्होंने कैसे ये जो एक्स्ट्रा 12-13,000 14,000 जो वोट इन्होंने मिस कर दिया, जो मुस्तरद होना था, वो उन्होंने कैसे जाने दिया। इससे तो पूरे इलेक्शन की सेहत के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि आप जो भी हल्का खोलेंगे वहां पे आपको मसाइल नजर आएंगे। तो उस जगह का जो भी रिटर्निंग ऑफिसर था, वहां पे जिन लोगों ने काउंटिंग की, उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो जो जिम्मेदारान थे, मेरे ख्याल में उन सब से तहकीकात होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि जनाब ये मामला हुआ क्या। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि जहाँ पे भी रीकाउंटिंग होती है लगता है ऐसे है कि बेनिफिशियरी जो है वो नून लीग बन जाती है। अब मसला ये है कि 6 महीने से ज़्यादा का टाइम तकरीबन हो चुका है इंतखाबात हुए हुए, ये मामला तो ट्रिब्यूनल्स में हल होने थे, ट्रिब्यूनल्स को ये चलने नहीं देते। इस्लामाबाद के जो 3 ट्रिब्यूनल्स 3 हल्कों के मामला को देखना था वो भी मामला खटाई में पड़ा हुआ है। पंजाब के अंदर भी जनाब ये ट्रिब्यूनल्स को चलने नहीं दे रहे। तो वही बात है जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जब ये हल्के खुलेंगे और ये मामला आगे चलेंगे
ट्रिब्यूनल्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि फिर बेनिफिशियरी नून लीग नहीं होगी, फिर आपको रोल जो है वो रिवर्स नजर आएगा। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे हल्के हैं कि जिसमें पटन की रिपोर्ट है, जिसमें दीगर लोगों की रिपोर्ट्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन का अपना वेबसाइट के ऊपर डाटा है उसको हमने खुद मॉनिटर किया। बहुत सारी जगहों के ऊपर नंबर काटे गए हैं, रद्दोबदल है। सूबाई में अगर मिसाल के तौर पे 10,000 वोट पड़ा है तो कौमी में 35,000 वोट पड़ गया उसी जगह पे। तो बहुत सारी इसके अंदर जिसे आप कह सकते हैं ना तजादात हैं। तो जब भी ये मामला खुलेगा तो फिर नून लीग इसकी बेनिफिशियरी नहीं होगी। देखिए, ये जो आपने बात की कि मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 2016 और 18 के दरमियान जो मुआहदे हुए आईपीपी से, उसकी वजह से बिजली महंगी है, उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात हैं। यकीनन ये डाटा उनका दुरुस्त है, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दीगर भी जो आईपीपी के मुआहदे हैं वो भी कोई इतने ऐसे नहीं है कि जिनकी वजह से पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये सारे वो मुआहदे हैं जिनकी ऑफर्स हुकूमत पाकिस्तान खुद करती रही कि आप आएँ, आईपीपीज़ लगाएँ, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको ये इंसेंटिव्स मिलेंगे। 90s में भी लगे, उसके बाद भी लगे, और उसी की वजह से आज हम खित्ते के अंदर सबसे महंगी बिजली ले रहे हैं। आज आपकी जो इंडस्ट्री है उससे वाबस्ता आप किसी भी बंदे से बात कर लें, आपने सिर्फ फैसलाबाद की खबर देखी होगी कि 100 से ज़्यादा वहाँ पे मिलें और फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। और किस वजह से बंद हुई हैं? इसलिए कि आपकी जो एनर्जी की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मिनिस्टर साहब शायद इतना उसके ऊपर रोशनी नहीं डालेंगे, जब 2020 या 21 में इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त जो आईपीपीज़ को बुला के उनके साथ कुछ मुआहदों में रद्द-बदल किया गया था, और जो डॉलर था, जो डॉलर में पेमेंट्स होती हैं, डॉलर को इंडेक्स कर दिया गया था 148 रुपये से। अगर उसको ना किया जाता, उससे ना जोड़ा जाता, तो इस वक्त जो डॉलर की कीमत तकरीबन 300 रुपये के करीब है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पेमेंट्स कितनी ज़्यादा हो जाती। तो पर अनफॉर्चुनेटली ये 16 से 18 तक जो लगी आईपीपीज़ और उसके अलावा जो पहले भी लगी हैं, उसी की वजह से आज हम महंगी बिजली जो है खरीद रहे हैं। देखिए, एक तो ये जो ताजरों ने हड़ताल की है ये सोली सिर्फ और सिर्फ ताजरों की अपनी एफर्ट थी। अब इसके ऊपर बहुत सारी सियासी जमातों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि वो खाना तैयार हो गया, ऊपर आके नींबू निचोड़ दिया कि जनाब वो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जी हम भी सपोर्ट कर रहे थे, मौलाना कह रहे हैं कि जी हम भी सपोर्ट कर रहे थे, जमात इस्लामी कह रही है कि हमारी कॉल थी। ये सरासर ताजरों की अपनी एफर्ट थी, और लेकिन अनप्रेसिडेंटेड हमने इस किस्म की हड़ताल नहीं देखी। हमने इस्लामाबाद के जो पॉश एरियाज हैं वहां पे गए, वहां पे भी दुकानें बंद थी। आप किसी भी कस्बे में चले जाएं वहां पे भी दुकानें बंद थी। तो एक बड़ी कामयाब हड़ताल हुई जो शो करता है, क्या चीज शो करती है? वो ये चीज शो करती है कि जनाब इस वक्त हुकूमत के हवाले से लोगों के अंदर डिसकॉन्टेंट है, हर तबके के अंदर। आप देख लें कि यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स वाले आए हुए थे, वो आके यहाँ पे जनाब मुजाहरे कर रहे हैं, उन्होंने धरना दिया। PWD के जो मुलाजमीन है वो एहतजाज कर रहे हैं, ताजर एहतजाज कर रहे हैं, सियासी मुखालफीन एहतजाज कर रहे हैं। तो हुकूमत के हवाले से इस वक्त जो तासुर ये है कि इंतहाई अनपॉपुलर हुकूमत है। अब हुकूमतें जो हैं वो अनपॉपुलर होती रहती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत सारे स्टेप्स लेती हैं हुकूमतें तो वो अनपॉपुलर हो जाती हैं। लेकिन इस हुकूमत के ऊपर जो बड़ा इल्ज़ाम है कि ये अनइलेक्टेड भी हैं, इनके पीछे अवाम का वोट नहीं है, ये फॉर्म 47 पे आए हुए लोग हैं, इनके मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं और ये तासुर है। इसकी वजह से ये हुकूमत के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। मेरे ख्याल में हमने अपनी तारीख में किसी भी सियासी जमात को, अपने वर्कर को इस तरह मायूस करते हुए नहीं देखा जिस तरह इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की क़यादत जेलों में नहीं है, जो बाहर है, उन्होंने किया। बार बार वो कोई डेट देते हैं, NOC की बात करते हैं। यहाँ पे आई जमात इस्लामी, क्या उन्होंने कोई NOC लिया? यहाँ पे TLP आई, क्या उन्होंने कोई NOC लिया? जब आपने एहतजाज करना होता है तो आप करते हैं एहतजाज, वैसे तो हुकूमत आपको इजाज़त नहीं देती। और यही चीज़ है, ये वो तनकीद है जो बार बार तहरीक इंसाफ की उस क़यादत के ऊपर होती है जो इस वक्त जेल के अंदर नहीं है। अब इशू ये है कि क्या 8 सितंबर को जलसा होगा या नहीं होगा? मुझे ये लगता है कि 8 सितंबर को जलसा हर हालत में होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पीछे रह गई है, वर्कर आगे निकल गया। अब ये जो मर्जी करते रहे। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि इस जलसे से पहले गिरफ्तारियां भी होंगी, इस जलसे से पहले उसको नाकाम बनाने की तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद थोड़ी सी स्पेस भी दे दी जाए कि जनाब उनको भी थोड़ी फेस सेविंग मिल
मिल जाए, वो भी कोई जलसा वगैरह कर लें। लेकिन जो इमरान खान साहब का प्लान है वो असल खबर है। इमरान खान साहब का प्लान ये है कि ये जो 8 का जलसा होगा उसके बाद जलसे रुकने नहीं चाहिए। पहले ही 15 सितंबर की दरखास्त दे दी गई है डीसी लाहौर को, उसके बाद जनूबी पंजाब की तरफ वो जाएंगे, उसके अलावा दीगर जो पंजाब के एरियाज हैं वहाँ पे वो जलसा करना चाहते हैं, फैसलाबाद में करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जलसों के हवाले से बातचीत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अभी जो है इस्लामाबाद का जलसा ठंडा नहीं होगा तो आपने लाहौर का कर देना है, लाहौर का ठंडा नहीं होगा तो फैसलाबाद कर दें, फैसलाबाद ठंडा ना हो तो मुल्तान में कर दें। ये वो चीज़ है जो इमरान खान साहब चाहते हैं और उनका ये कहना है और उनका ये मानना है कि अगर 2 कामयाब जलसे हो गए तो फिर इस वेव को कोई भी नहीं रोक सकेगा। और इस चीज़ का इदराक हुकूमत को भी है और इसी वजह से हुकूमत एक भी जलसा नहीं होने देना चाहती और वो बार बार इसके अंदर रखने डालती है। देखिए जो जलसे शुरू होंगे ना उससे देख उनके वोटर को, सपोर्टर को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी तो देखें उनका कोई वोटर सपोर्टर उस तरह आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वो जो मूवमेंट चलानी है असल तो वो मूवमेंट ही है ना। देखें जिस तरह इमरान खान साहब ने 60 जलसे किए जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, वो क्यों उन्होंने किए? उन्होंने एक बयानिया बना दिया। अब मुझे वो हो सकता है अच्छा ना लगे, हो सकता है आपको मुझसे भी ज़्यादा बुरा लगे वो बयानिया, लेकिन वो बयानिया ऐसा बना कि अभी तक वो मसला बना हुआ है पूरे हुकूमत के लिए, पूरे निज़ाम के लिए। तो जब ये जलसे 3-4 हो जाएंगे और वो मोमेंटम बन जाएगा तो वो मूवमेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। और ये वो कोशिश है जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो क़यादत जो इस वक्त जेलों में नहीं है वो करे। अब ये क़यादत किस हद तक कर सकेगी ये एक अलग बहस है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है कि नवाज शरीफ साहब अगर बाहर चले जाते हैं तो क्या वहाँ पे जाके वो कोई जारियाना मौक़िफ़ लेंगे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ लेंगे, वोट को इज़्ज़त दो का जो उनका बयानिया था, जुडिशरी के हवाले से वो माजी में बड़े सख्त बयान देते रहे। देखिए मुझे नहीं इस वक्त लगता, और ये मुझे क्यों नहीं लगता कि ऐसा फ़ौरन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो अभी मरीम बीबी की हुकूमत है पंजाब में उसको मियाँ साहब ऑन करते हैं। वफाक में जो हुकूमत है उसमें हमें वो ओनरशिप नज़र नहीं आती है और हमें तनाव भी नज़र आता है। जो मियाँ साहब के करीबी लोग हैं, और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, वो कोई इतनी अच्छी राय नहीं रखते सेंटर वाली हुकूमत के हवाले से और बहुत सारे वो तनकीद भी करते हैं। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब को जब तक वो मुशीर नहीं बने थे उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कहा कि ये चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन जाते। इसी तरह दीगर जो लोग हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीब हैं वो वफाकी काबीना के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर भी हमें प्राइवेट महफिलों में तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक उसी एक जो सर्कल है वो उसी में से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत से जब मैंने ये पूछा कि मियाँ साहब अगर चले गए तो ये क्या सख्त मौक़िफ़ लेंगे, उन्होंने कहा कि जब तक मरीम बीबी की हुकूमत है तो नवाज शरीफ साहब सख्त मौक़िफ़ नहीं लेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी अदालती तब्दीली आ गई, हल्के खुल गए, ट्रिब्यूनल्स ने काम करना शुरू कर दिया, इसलिए कि मरीम बीबी का अपना जो हल्का है उसके ऊपर भी महर शराफत फॉर्म 45 लेके फिर रहा है कि इधर तो मैं जीता हूँ। मियाँ साहब का जो अपना हल्का है, अब खुदा ना खास्ता वो भी खुल जाए और पता चले कि मियाँ साहब उधर से भी आ रहे हैं तो फिर मियाँ साहब के पीछे क्या रह जाता है? फिर मियाँ साहब ने एंटी बयानिया ही लेना है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो किसी भी बड़ी तब्दीली से पहले बाहर जा रहे हैं, लेकिन फ़ौरन मुझे ये बयानिया सामने आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए जो हुकूमतें होती हैं उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक किसी स्ट्रेटजी के तहत बनती हैं, वो उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र होता है, रिसर्च होता है। चलाकियों पे निज़ाम और हुकूमतें नहीं चलते। देख एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इन्होंने देखा डेली मेल में एक वर्ड आया इमरान खान साहब के हवाले से, डिसग्रेस्ड। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी, सुबह से मीडिया पे जनाब वो चल रहे हैं, डिसग्रेस्ड, ये कह दिया वो कह दिया। इन्होंने वो कि फ़ौरन हमने इस पर चलाकी करनी है, ना सोचा कि जनाब पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि क्या ये वर्ड कभी हमारे लिए यूज़ हुआ, कितनी दफ़ा यूज़ हुआ, किस किस ने यूज़ किया, लेकिन इसी तरह कर दिया। और इसी तरह जो इनकी मौशी पॉलिसी है वो भी लगता है कि ऐसी ही है कि जी मियाँ साहब आएंगे तो आपको याद होगा कि बहुत जो जर्नलिस्ट हैं जो मियाँ साहब के बड़े करीब हैं या नून लीग के सिंपथाइजर्स हैं वो कह रहे थे कि जी 5 पता नहीं जो गल्फ़ की रियासतें हैं उन्होंने शाही प्रोटोकॉल दे दिया मियाँ साहब को और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आएंगे तो इतने अरब डॉलर देंगे। तो मियाँ साहब तो आए हुए हैं, अभी तक $1 नहीं आया। इस तरह तो कोई भी मुल्क आपको ना आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, ना आपको पैसा देगा, ना ही IMF आपको पैसा देगा। IMF कोई चैरिटी तो नहीं है, उसने आपको एक प्लान देना है, वो ये देखेगा कि क्या आप पैसे वापस कर सकते हैं, फिर वो आपको देगा। कहा गया जी अगस्त के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। हम देखते हैं कि अभी तक
तो कोई ऐसी खबर नहीं आई। अभी जो IMF की अगली जो मीटिंग है उनके बोर्ड की, गालिबन वो सितंबर के पहले महीने में, और आज तक की जो खबर है उसमें भी पाकिस्तान का मामला डिस्कस नहीं हो रहा। तो वो जो आपने क्वेश्चन किया कि लगता है कि किसी चीज़ के ऊपर IMF जो है वो नाखुश है, मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसे मामलात हैं, चाहे वो सब्सिडी का मामला हो, चाहे वो बिजली में जो सब्सिडी दी गई है, दीगर मामलात हो, उनको वो भी देख रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा और फिगर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। जो फिगर्स, इसलिए कि IMF को आप एक फिगर पेश करते हैं कि जनाब ये आदाद शुमार हैं, उनके तहत इस तरह मामलात को चलाएंगे। जब आप इतनी बड़ी एक सब्सिडी साइड पे करेंगे तो यकीनन वो आपसे पूछेंगे जनाब ये आदाद शुमार क्या इसका क्या होगा। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इशू है, लेकिन अब देखते हैं कि सितंबर के महीने में क्या होता है।